लिवोथायरॉक्सिन नॉर्मल है, नेचुरल है या ये आर्टिफिशियल है? लिवोथायरॉक्सिन और एल थायरॉक्सिन एक ही है क्या या ये अलग है? क्या गर्भावस्था के दौरान ये गोली सुरक्षित है? मैं ब्रेस्ट फीडिंग यानी स्तनपान करा रही हूँ, क्या मैं ये दवा ले सकती हूँ? हेलो मैडम, मेरा थायराइड नॉर्मल आता है टेस्ट करने पे। मैं 50 पावर की गोली खाती हूँ, क्या मैं इसकी गोली का पावर कम कर सकते हैं या फिर डॉक्टर से कंसल्ट करूँ पहले? प्लीज़ बताइए। प्लीज सजेस्ट मी, इज जिम गुड फॉर थायराइड पेशेंट? लिवोथायरॉक्सिन ये T3 हार्मोन है या T4 हार्मोन है? डॉक्टर, पीरियड के टाइम पे ये गोली खा सकते हैं? मैडम, मुझे टॉन्सिल है, टॉन्सिल एंड थायराइड एक ही है क्या? प्लीज बताइए। गॉइटर का ऑपरेशन होने के बाद में क्या ये गोली लेनी पड़ेगी? थायराइड किस एज में हो सकता है? क्या 5-6 साल के बच्चों को भी ये बीमारी हो सकती है क्या? क्या 50 माइक्रोग्राम की गोली हाई डोज है? थायराइड की दवा का सबसे छोटा डोज क्या है? नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल और मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर तन्वी मयूर पटेल, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट यानी कि हार्मोन विशेषज्ञ डॉक्टर, मुंबई से। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, हेलो मैडम, मेरा थायराइड नॉर्मल आता है टेस्ट करने पे। मैं 50 पावर की गोली खाती हूँ, क्या मैं इसकी गोली का पावर कम कर सकते हैं या फिर डॉक्टर से कंसल्ट करूं पहले? प्लीज़ बताइए। अब देखिए, सबसे पहला अच्छी बात यह है कि आपने सेल्फ मेडिकेशन नहीं किया है। खास करके भारत में लोग अपने हिसाब से दवा का पावर ऊपर नीचे करते रहते हैं, इसको सेल्फ मेडिकेशन कहते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी वैसा ना करें। क्यों? क्योंकि ये जो थायराइड की जो गोली जो है लिवोथायरॉक्सिन, ये कोई सादी सर्दी खांसी जुकाम वाली गोली नहीं है, ये एक हार्मोन की गोली है। अगर आप हार्मोन की गोली को ऊपर नीचे करेंगे तो इसकी असर आपके पूरे शरीर पे हो सकती है और आपके हार्ट पे भी हो सकती है। इसीलिए कोई भी दवा का पावर आप खुद ही अपने हिसाब से प्लस माइनस ना करें। उसके पहले आप आपका टेस्ट करवाइए और आपके जो भी थायराइड के डॉक्टर है उसको ज़रूर मुलाकात कीजिए, वही आपका डोज प्लस माइनस एडजस्टमेंट करेंगे। अब इसमें रहा दूसरा सवाल कि अभी मेरा रिपोर्ट नॉर्मल आ रहा है तो क्या मैं गोली का पावर चेंज करूं? तो देखिए, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपका रिपोर्ट नॉर्मल इसलिए आ रहा है क्योंकि आप गोली नियमित तौर पे ले रहे हैं यही पावर की। हो सकता है आप आपका पावर चेंज कर देंगे तो आपका थायराइड का रिपोर्ट भी चेंज हो जाए और आपको जो शरीर में जो अच्छा महसूस हो रहा है वो भी आपका निकल जाए। तो आप आपके डॉक्टर को ज़रूर मिलिए और उस हिसाब से ही आप आपकी दवाइयाँ चेंज कीजिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। प्लीज़ सजेस्ट मी, इज जिम गुड फॉर थायराइड पेशेंट? जी हाँ, थायराइड के मरीज जिम जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि थायराइड के मरीज जिम नहीं जा सकते, लेकिन हाँ, जिम जाने के पहले आप कुछ बातों का ध्यान रखें। सबसे पहले आपकी थायराइड की ब्लड टेस्ट करवा लीजिए और ये देख लीजिए कि आपका थायराइड सही तरीके से कंट्रोल में है। दूसरा, ये भी चेक कर लीजिएगा कि आपकी हार्ट की फंक्शनिंग बराबर है या नहीं है। बहुत सी बार थायराइड की असर आपके हार्ट पे होती है, तो आप एक स्ट्रेस टेस्ट होता है, 2D एको होता है और ECG होता है, ऐसे कुछ हार्ट की टेस्ट करवा लीजिए जहां से आपको ये पता चल जाए कि आप एक्सरसाइज करने के लिए कार्डियक पॉइंट ऑफ व्यू से यानी हार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से फिट है या नहीं है। आप ज़रूर एक्सरसाइज कीजिए, अपना वज़न कंट्रोल में रखिए और ये आपका थायराइड की दवा को एडजस्टमेंट में भी काफ़ी फायदेमंद होएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ और ये सवाल है, डॉक्टर, पीरियड के टाइम पे ये गोली खा सकते हैं क्या? जी हाँ, पीरियड हो या ना हो, आप गर्भवती हो या आप स्तनपान करा रहे हो, कोई भी स्टेट में आप ये गोली ले सकते हैं। बहुत सी बार लोगों को लगता है बुखार आ गया ये गोली बंद कर दे। जी नहीं, आप पीरियड के टाइम पे भी गोली ले सकते हैं और आपके शरीर की और भी कोई समस्या डे टू डे लाइफ में आती है तो आप ये गोली कंटिन्यू रखिए और अगर आपको डॉक्टर ने बोला है कि आप स्टॉप करिए तभी गोली आप खुद से स्टॉप कीजिए, वरना नहीं स्टॉप कीजिए, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, मैडम, मुझे टॉन्सिल है,
टॉन्सिल एंड थायराइड एक ही है क्या, प्लीज बताइए। अब देखिए, टॉन्सिल और थायराइड ये दोनों जो टिश्यू है हमारे गले में स्थायित है। हालांकि दोनों की जगह नज़दीक है एक दूसरे से, लेकिन वो दोनों एक नहीं है। थायराइड जो है वो एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, ये बनाती है हॉर्मोन्स, और ये हॉर्मोन्स हमारे शरीर की गतिविधियों को कंट्रोल में रखता है। जबकि टॉन्सिल जो है उसको एक लिम्फॉइड टिश्यू माना जाता है, और ये हमारे इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिकारक क्षमता में उसका फायदा होता है। यानी थायराइड और टॉन्सिल दोनों अलग है, एक नहीं है। ठीक है, बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, गॉइटर का ऑपरेशन होने के बाद में क्या ये गोली लेनी पड़ेगी? ओके, तो सबसे पहले तो ये जान लो कि गॉइटर क्या है। जब भी थायराइड की ग्रंथि बड़ी हो जाती है इसको हम गॉइटर कहते हैं। अब गॉइटर कितना छोटा है कितना बड़ा है उसके हिसाब से आपका ट्रीटमेंट तय होता है। अगर आपका गॉइटर बहुत ज़्यादा बड़ा है तो उसका ऑपरेशन हो सकता है। अब इसके जो ऑपरेशन होते हैं, ये दो किस्म के ऑपरेशन होते हैं। पहला ऑपरेशन जिसको हम पार्शियल थायराइडेक्टमी कहते हैं, जहाँ पे थायराइड ग्रंथि का छोटा सा हिस्सा काटते हैं, और दूसरा होता है टोटल थायराइडेक्टमी, जहाँ पे पूरी की पूरी थायराइड ग्रंथि ही निकाल देते हैं। तो आपका गॉइटर कितना बड़ा था उस हिसाब से आपका ऑपरेशन हुआ रहेगा। लेकिन क्या होता है, गॉइटर में जब हम थायराइड की ग्रंथि निकालते हैं तो थायराइड का फंक्शन डेफिनेटली कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, और ऐसे केसेस में थायराइड की गोली लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। यानी कि हाँ, थायराइड के गॉइटर के ऑपरेशन के बाद में आपको गोलियां का सेवन करना हो सकता है, और बहुत सी बार ये लंबे वक्त के लिए, कभी कभी ज़िंदगी भर के लिए भी हो सकता है। वो आपके डॉक्टर ने आपका कैसा ऑपरेशन किया है उस हिसाब से आपकी दवाइयों का पावर भी डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, थायराइड किस एज में हो सकता है? क्या 5-6 साल के बच्चों को भी ये बीमारी हो सकती है क्या? ओके, जो थायराइड की जो समस्या है ये कोई भी उम्र में हो सकती है। ये नवजात शिशु में भी हो सकती है और ये बड़े बुजुर्ग में भी हो सकती है। तो थायराइड की बीमारी कोई भी एज पे हो सकती है। 5-6 साल के बच्चों को भी ये बीमारी हो सकती है। जब भी बच्चों में थायराइड का प्रॉब्लम आता है तो इसको हम क्रेटिनिज्म कहते हैं। मैं एक खास वीडियो बनाऊंगी क्रेटिनिज्म के ऊपर, जिसमें थायराइड की जो बीमारी बच्चों में होती है उसके ऊपर बहुत ही जल्द ये वीडियो मैं आपके सामने लेके आऊंगी। तो ये जो क्रेटिनिज्म की जो बीमारी होती है, जो बच्चों की जो बीमारी होती है, ज़्यादा करके हम यही रेकमेंड करते हैं कि जब भी बच्चों में थायराइड की बीमारी हो तो उसको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से हमें इसको ट्रीट करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो थायराइड का जो हार्मोन होता है ये हमारे मानसिक यानी और शारीरिक, ये दोनों विकास में और डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर छोटे बच्चों में थायराइड की बीमारी को बराबर से ठीक नहीं करेंगे तो उनका जो शारीरिक ग्रोथ जो है वो डिले हो सकता है। ओके, इसको ग्रोथ डिले कहते हैं या ग्रोथ रिटार्डेशन कहते हैं। और साथ ही साथ उनके मानसिक यानी उनकी ब्रेन के ऊपर भी उसका असर आता है। तो इसीलिए अगर छोटे बच्चों में थायराइड की बीमारी है तो उसको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ट्रीट करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, ये जनाब लिखते हैं, मैडम आई एम अ लोको पायलट बाय प्रोफेशन, माई ड्यूटी इज 24 hours a day and night, then how to take medicine? If I am night duty, continue 6 night duty। यानी इनका सवाल है, ये एक ऐसे प्रोफेशन में, ऐसे व्यवसाय में काम करते हैं जहाँ पे उनकी जो काम करने की जो शिफ्ट होती है वो चेंज होते रहती है। कभी दिन में शिफ्ट होगी फिर रात पाली लगती है। तो ऐसे केसेस में ये गोली कैसे ले? बहुत से प्रोफेशन में ऐसे लोको पायलट है, फिर हॉस्पिटल्स की ड्यूटीज़ है, एयरपोर्ट की ड्यूटी है, कॉल सेंटर्स के लोगों की ड्यूटी है, कभी कभी फिल्म इंडस्ट्री वाले लोग, ये लोग भी डे शिफ्ट नाइट शिफ्ट करते रहते हैं। उस केसेस में ये गोली कैसे लेनी है?
हम यही रेकमेंड करते हैं कि ये गोली आपको सुबह में खाली पेट लेनी रहती है। लेकिन जैसे कि आपका व्यवसाय है, आप दिन में नहीं ले सकते ये गोलियां, तो कैसे लेना है? इन केसेस में आप ये गोली आपके खाना खाने यानी रात का जो भोजन होता है, जो डिनर होता है, उसके 4 साढ़े 4 घंटे के बाद में आप ये गोली ले सकते हैं। यानी समझो आपका खाना हो गया रात के 8 बजे, तो ये गोली आप 12 साढ़े 12 बजे के बाद में आप कभी भी ले सकते हैं। ये गोली लेने के बाद में आपको 1 घंटा कुछ भी नहीं खाना पीना है सिवाय सादा पानी के। ओके, चाय कॉफ़ी भी आपको नहीं लेना है। तो इस प्रकार अगर आप ये गोली लेते हैं तो आपको थायराइड की जो गोली है उसका मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो जाएगा और आपका प्रोफेशनल ड्यूटी भी आपकी बराबर से हो जाएगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, क्या 50 माइक्रोग्राम की गोली हाई डोज है? अब ये सवाल बहुत ही वेग सवाल है। 50 पावर का गोली हाई डोज है। अभी थायराइड की जो गोलियों का पावर बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, तो यह कहना कि 50 का पावर ज़्यादा है या कम है बहुत ही मुश्किल है। लेकिन अगर हम एडल्ट्स की बात करें, व्यवसायिक लोगों की बात करें, तो 18 साल से ज़्यादा के जो उम्र के जो लोग होते हैं उसमें 50 पावर की गोली इतनी ज़्यादा हैवी डोज में नहीं मानी जाती। ठीक है, लेकिन छोटे बच्चों के लिए शायद से ये गोली ज़्यादा हो। बड़े एकदम बुजुर्ग है 70-80 साल के लोग, उसके लिए गोली का पावर शायद से ज़्यादा हो। तो ये आपके केस पे डिपेंड करता है, लेकिन एक नॉर्मल एडल्ट के लिए ये डोज इतना हैवी नहीं होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, थायराइड का डोज कैसे तय करें? ओके, तो सबसे पहले थायराइड का डोज आपको तय नहीं करना है। ये तय करने की जिम्मेदारी है आपके डॉक्टर की। आपके डॉक्टर थायराइड का सही डोज कैसे डिसाइड करते हैं उसके लिए प्रॉपर्ली ट्रेन होते हैं, तो इसका आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी थायराइड की जब भी गोली एक डॉक्टर डिसाइड करता है तो उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। पहला, आपकी उम्र क्या है। ठीक है, दूसरा, आप महिला है या आप पुरुष है। अगर आप महिला है तो क्या आप गर्भवती है या आपको इनफर्टिलिटी की कोई बीमारी है, क्या आप स्तनपान कराती ब्रेस्ट फीडिंग मदर है, तो इस पे भी डिपेंड करता है। आपका वजन कितना है, आपकी किस प्रकार की थायराइड की बीमारी है, आपका थायराइड की जो बीमारी है वो कितनी सीवियर है। थायराइड के साथ साथ आपको क्या और कोई बीमारी है, जैसे कि हार्ट की बीमारी है या तो और डायबिटीज़ की बीमारी है, उस पर भी डिपेंड करता है। आप थायराइड की गोली के साथ साथ और क्या क्या गोलियां ले रहे हैं, ये सभी चीज़ों पे डिसाइड होने के बाद में ही आपका थायराइड का पावर निश्चित होता है। तो कितना पावर लेना है ये आपको खुद ही तय नहीं करना है, ये काम आप आपके डॉक्टर के ऊपर छोड़ दीजिए। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले सवाल की ओर। और अगला सवाल है, थायराइड की दवा का सबसे छोटा डोज क्या है? अभी सबसे छोटा डोज जो आता है थायराइड का, जो लिवोथायरॉक्सिन गोली का, ये 6.25 माइक्रोग्राम का आता है और ये यूजुअली डोज हम छोटे बच्चों में इस्तेमाल करते हैं। ये सबसे छोटा पावर है। ठीक है, अगला सवाल है, लिवोथायरॉक्सिन नॉर्मल है, नेचुरल है या ये आर्टिफिशियल है? अभी जो लिवोथायरॉक्सिन की गोली जो ज़्यादा करके जो हाइपोथायराइड के मरीज इस्तेमाल में करते हैं, ये गोली नेचुरल नहीं है। ये जो गोली है ये आर्टिफिशियल है, ये मैन मेड है। ओके, ये जो गोली है एक सिंथेटिक वर्जन ऑफ अ हार्मोन है। खास करके हमारे भारत देश में जो भी गोलियों का इस्तेमाल होता है लिवोथायरॉक्सिन, ये सभी आर्टिफिशियल गोलियां ही है। भारत के बाहर अमेरिका में और यूके में ऐसे कोई कोई देश है जहाँ पे नेचुरल थायराइड की गोलियों का भी इस्तेमाल होता है। ओके, ये जो नेचुरल गोलियां जो होती है ये एक पशु यानी एनिमल की थायराइड ग्रंथि से निकालते हैं और ज़्यादा करके इसमें पिग यानी डुक्कर का इस्तेमाल होता है। जो गोली आप भारत में खा रहे हैं वो गोली मोस्ट ऑफ द टाइम आर्टिफिशियल ही है। ठीक है, अगला सवाल है, लिवोथायरॉक्सिन और एल थायरॉक्सिन
एक ही है क्या या ये अलग है? बहुत ही अच्छा सवाल है। इसका मतलब जिन्होंने भी ये सवाल लिखा है उन्होंने अपना दवा की जो शीशी आती है, बॉटल जो आती है, उस पर उसका कंपोजिशन अच्छे से पढ़ा है। अगर आप ये दवा का कंपोजिशन पढ़ते हैं तो उसमें लिखा होता है एल थायरॉक्सिन या तो लिवोथायरॉक्सिन। ये दोनों चीज़ एक ही है। एल को अगर हम फुल फॉर्म में करेंगे तो उसका नाम होता है लिवो, यानी एल थायरॉक्सिन और लिवोथायरॉक्सिन दोनों गोलियां एक ही है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, लिवोथायरॉक्सिन ये T3 हार्मोन है या T4 हार्मोन है? ओके, बहुत ही अच्छा सवाल है। जो थायराइड की जो ग्रंथि है ये खास दो हार्मोन बनाती है। पहला है T3 हार्मोन और दूसरा होता है T4 हार्मोन। ये जो थायराइड की जो गोली लिवोथायरॉक्सिन आप लेते हैं ये T4 हार्मोन है, यानी ये थायरॉक्सिन हार्मोन है, ये T3 हार्मोन नहीं है। ठीक है, अगला सवाल है, क्या गर्भावस्था के दौरान ये गोली सुरक्षित है? जी हाँ, गर्भावस्था के दौरान ये गोली 100% सुरक्षित है। इनफैक्ट अगर गर्भवती महिला अपना थायराइड कंट्रोल में नहीं रखेगी गर्भावस्था के दौरान तो उसको और उसके आने वाले बच्चे के दोनों के ऊपर आड़ असर आ सकती है। हो सकता है प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस आए, हो सकता है बच्चे में भी कॉम्प्लिकेशन आए। तो अगर आपको गर्भवती है तो ये गोली आप कभी भी बंद मत कीजिएगा। खास करके छोटे गांवों में लोगों के मन में अंधविश्वास होते हैं कि ये गोली से बच्चा खराब हो जाएगा। जी नहीं, गोली नहीं लोगे तो बच्चा खराब होगा, वरना तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप ये गोली कंटिन्यू रखिएगा। अगला सवाल है, मैं ब्रेस्ट फीडिंग यानी स्तनपान करा रही हूँ, क्या मैं ये दवा ले सकती हूँ? जी हाँ, अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग कराती महिला है तो भी आप ये गोली ले सकते हैं। ये गोली लेने के वजह से आपके जो नवजात शिशु है उस पर उसकी कोई आड़ असर नहीं आती है, यानी आप बहुत ही बेफिक्र होके आप ये गोली कंटिन्यू रख सकते हैं। ठीक है, तो ये थे आज के कुछ ऐसे सवाल और इसमें मैंने आंसर्स दिए हैं। अगर आपको और कोई भी सवाल हो जो मैंने ये वीडियो में कवर नहीं किए तो नीचे कमेंट बॉक्स है, आप कमेंट बॉक्स में आपके सवाल लिखिए। मैं हर एक कमेंट को बहुत अच्छे से पढ़ती हूँ, उसका जवाब भी देती हूँ और आपका यही क्वेश्चन अगले सीरीज़ जो हमारी क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज़ है उसमें मैं बहुत ही ज़्यादा डिटेल में कवर अप करूँगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। और अगर हाँ आपने मेरे इस YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल के द्वारा आपको ज़्यादा से ज़्यादा हॉर्मोन्स, थायराइड, डायबिटीज़, इसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। आज के लिए इतना ही। नमस्ते, थैंक यू।